सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम यह 11वां गद्य पाठ भारती का सपूत इसे देख रहे थे। इसके लेखक रांगे राघव जी हैं और इसमें एक जीवनी परक उपन्यास से यह अंश या यह गद्य लिया गया है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके व्यक्तित्व के कई पहलू जो है बड़ी रोचक ढंग से यहाँ रांगे राघव जी ने बताए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसे हिंदी के पिता कहा जाता है। इतना ही नहीं तो महाकवि रत्नाकर जी ने उन्हें भारती का सपूत कह दिया है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 13 वर्ष की अवस्था में या 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी के साथ हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया था। और इतना ही नहीं, दूसरे ही बरस उन्होंने एक वाद विवाद सभा यानी डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी उन्होंने की थी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट और ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक का पद भी उन्होंने संभाला था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्र भी निकालना उन्होंने आरंभ कर दिया था। और उन्हीं दिनों उन्होंने एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी उन्होंने खोला था जिसमें सभी लोगों को मुफ्त दवा बांटने का काम वे करते थे। ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वे बड़े फक्कड़ यानी निश्चिंत आदमी थे, निडर आदमी थे। और उनके पिता जो है वे कविता करते थे। पिताजी की कविता करने की जो आदत है इसका असर उन पर भी पड़ा था। और ऐसे एक दिन उनके पिता कुछ लिख रहे थे, बहुत सा लिख रहे थे। उनके पिताजी बलराम कथामृत लिख रहे थे और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके पास बैठे थे और बड़ी गौर से देख रहे थे। और अचानक उन्होंने कहा, बाबूजी। तब पिता जो है अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वे चौंक उठे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, उसके आगे देखिए। बाबूजी, मैं कविता बनाऊं? पिता ने आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें अवश्य ऐसा करना चाहिए। अब यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने अपने पिता से बीच में ही कहा था, अचानक उन्होंने कहा था कि बाबूजी। तब पिताजी बड़े चौंक उठे थे, आश्चर्यचकित हुए थे। और फिर पिताजी ने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि बाबूजी, मैं कविता बनाऊंगा, तो क्या मैं कविता बनाऊं? पिताजी को आश्चर्य हो जाता है। आश्चर्य से उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हें अवश्य ऐसा काम करना चाहिए, अवश्य कविता लिखना चाहिए, कविता बनवानी चाहिए। उसके बाद देखिए, हरिश्चंद्र की माछें खिल गई। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ गाने लगा। यहाँ पर एक मुहावरा है, वह मुहावरा जो है वह मुहावरा लिख लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे थे बाँछें खिलना। बाँछें खिलना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। बाँछें खिलना, बहुत प्रसन्न होना। और जब पिताजी ने उनके लिए कविता लिखने की अनुमति दी तब यह भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही खुश हुए थे। बड़ी प्रसन्नता उन्हें हुई थी और इसी खुशी में वे उठ कर खड़े हुए और कुछ गुनगुनाने लगे, कुछ गाने लगे। आगे देखिए, पिता ने सुना तो गदगद होकर रो उठे। ये पिता जो है जब वह गुनगुना रहा था, गा रहा था अपना बेटा, यह सुनकर पिता को बहुत ही खुशी होती है। गदगद होना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। देखिए, बाँछें खिलना, बहुत प्रसन्न होना, गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना।
कभी कभी देखिए हम भी इतने खुश हो जाते इतने खुश हो जाते हैं कि हम गदगद हो जाते हैं और हम रो पड़ते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप शिक्षा के कारण कई दूसरे शहर में रह रहे हैं, कई महीनों के बाद आप अगर वापस आते हैं, या कोई लड़की होती है उनकी शादी हुई है, वह ससुराल चली गई है, और कई सालों के बाद वह अगर मायके आती है, तो उनके माता पिता भाई को इतनी खुशी होती है कि उन्हें देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ता है। तो ये दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू होते हैं। उसी प्रकार उनके पिता को बहुत ही खुशी हुई, वे रो पड़े। आगे देखिए, 6वां वर्ष लग रहा था, पिता अपनी कच्छप कथामृत सुना रहे थे, सोरठा पड़ा। यहाँ पर कच्छप कच्छप यानी आपको मालूम है कि भगवान विष्णु ने जो भी अवतार लिए थे, उन अवतारों में कच्छप ये एक अवतार था। जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, वराह अवतार है, कच्छप अवतार है, ये अलग अलग अवतार है। उनमें से कच्छप ये एक अवतार है, और उस पर उन्होंने ये कथामृत जो है वे सुना रहे थे। उसका एक सोरठा यानी छंद, सोरठा यानी छंद, तो वे पढ़ रहे थे। करन चहत जस चारू, कछु कछुआ भगवान को। इस प्रकार का सोरठा, इस प्रकार का छंद भारतेंदु हरिचंद्र के पिताजी ने पढ़ा था। आगे देखिए, महफिल में इसके अर्थ को लेकर चर्चा चल पड़ी। हरिचंद्र सुनता रहा। हठात वह बोल उठा, बाबूजी क्या है बेटा? सब चौंक पड़े हैं। बाबूजी हम इसका अर्थ बता दें। अभी उनके पिता जो है उन्होंने यह कच्छप कथामृत जो है वे सुना रहे थे, पढ़ रहे थे। उसमें से उन्होंने एक छंद, यहाँ पर उसकी 2 पंक्तियाँ दी है। करन चहत जस चारू, कछु कछुआ भगवान को। इस प्रकार का एक छंद उन्होंने पढ़ लिया। वहाँ जो महफिल थी, महफिल यानी सभा, जो सभा थी, उस सभा में इन पंक्तियों के अर्थ को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन कोई भी उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल रहा था। यह हरिचंद्र जो है यह सभी लोगों की चर्चा सुन रहा था। हठात का अर्थ मैंने लिख दिया है, हठात यानी अचानक। वह बीच में ही अचानक बोल उठा, बाबूजी। तब ये पिता जो है, पिता कहते हैं, क्या है बेटा? तब सब लोग चौंक पड़े, पूरी महफिल चौंक पड़ी। और तब भारतेंदु हरिचंद्र ने अपने पिता से कहा, आपने अभी अभी जो सोरठा पढ़ा है, जो छंद पढ़ा है, क्या मैं उसका अर्थ बता दूं? बताओ बेटा। महफिल के लोगों में भी कुतूहल जाग उठा था। बालक ने आतुरता से कहा, आप वह भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछु छुआ है, अर्थात जान लिया है। अब यहाँ पर जब उन्होंने अपने पिता से पूछा, क्या मैं इसका अर्थ बताऊं? सभी महफिल के लोग चौंक उठे। सभी लोगों में कुतूहल पैदा हो गया कि ये छोटा सा, इतने बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं निकाल रहा है। और ये छोटा बच्चा बता रहा है कि क्या मैं उसका अर्थ बताऊं? तो उनका वह अर्थ वह क्या बता देता है, यह जानने के लिए सबके मन में कुतूहल पैदा हुआ था। बालक यानी भारतेंदु हरिचंद्र ने बड़ी आतुरता से कहा कि देखिए पिताजी, आप वह भगवान यानी कच्छप भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक का अर्थ यहाँ पर है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जिस भगवान का आप वर्णन करना चाहते हैं उसे आपने बिल्कुल थोड़ा सा छुआ है, थोड़ा स्पर्श किया है, अर्थात उस भगवान को आपने थोड़ा सा जान लिया है, समझ लिया है। तो देखिए आगे क्या है, देखिए, वाह वाह का कोलाहल हो उठा, धन्य हो की आवाज़ें उठने लगी।
और इस प्रकार उनका यह अर्थ बताने के पश्चात सभी लोग उनकी वाहवाही करने लगे। वाहवाही का शोर उठा, सभी कहने लगे धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार की आवाज़ उठने लगी। और यहाँ पर का एक पार्ट जो है वह समाप्त होता है। अभी दूसरा पार्ट। अध्यापक रत्नहास ने एक सांस ली और पढ़ना छोड़कर कहा, या भारतेंदु हरिचंद्र की जीवनी लिखने वाले विस्तार से भारतेंदु की पत्नी के चिंतन को व्यक्त किया है। आज्ञा हो तो पढ़ना शुरू करूं। और यह अध्यापक रत्नहास जो है उन्होंने एक लंबी सांस ली और उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। और सभी महफिल में बैठे लोगों से उन्होंने कहा, या भारतेंदु हरिचंद्र की जीवनी लिखने वाले ने विस्तार से भारतेंदु की पत्नी यानी भारतेंदु हरिचंद्र की जो पत्नी है, आपने देख लिया है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में उन्होंने शादी की थी। वह भी शिवालय के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो उनकी पत्नी के चिंतन को व्यक्त किया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उसे पढ़ूं? अवश्य, अनुराधा ने कहा। वहाँ पर उपस्थित अनुराधा जो है उन्होंने कहा कि अवश्य आप उसे पढ़िए, अच्छी बात है। कहकर उन्होंने मन्नो बीबी का चिंतन पढ़ना शुरू किया। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में कितनी जानती हूँ यह मैं बार बार सोचने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं था जितना वह दिखाई देता था। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य से दूसरों का तादात्म्य नहीं कर पाते तो वे अपने आप को सुखी कर पाते हैं, न दूसरों को ही। उन्होंने हरिचंद्र घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। मैंने पूछा था, क्यों, आपको इसी ज़रूरत ही क्या थी? अब यह रत्नाकर जी जो है उन्होंने सबसे पूछा था, क्या उनकी पत्नी की चिंतन को व्यक्त करूं? तो अनुराधा ने कहा था कि अवश्य, अच्छा बताइए। और फिर उन्होंने बताना आरंभ कर दिया कि यह मन्नो बीबी जो है या मन्नो देवी जो है का चिंतन पढ़ना उन्होंने शुरू किया। ये मन्नो देवी क्या कहती है? देखिए, मन्नो देवी का चिंतन इस प्रकार का है। वह कहती है कि मैं भारतेंदु हरिचंद्र की पत्नी हूँ। मैं उनके बारे में यानी अपने पति के बारे में कितना जानती हूँ यह मैं बार बार सोचने का प्रयत्न करती हूँ। उसे ही समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति को कितना समझ रही हूँ, कितना जान रही हूँ। क्योंकि ये जानने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं है जितना वह हमें आँखों से दिखाई देता है। व्यक्ति के रूप में यदि तारतम्य हम भी देखिए, कई बार यह शब्द आपने सुना होगा, मराठी में सुना होगा। मराठी में कहा जाता है, त्याला बोलायचं काही तारतम्य नाही। यानी जिस विषय पर बात हो रही है उस विषय से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। परस्पर मेल, तादात्म्य का अर्थ होता है एक रूपता। तादात्म्य एक रूपता, तारतम्य परस्पर मेल। इस प्रकार दो ही शब्द कठिन है। अब यहाँ यह मन्नो देवी बता रही है अपने पति के बारे में, भारतेंदु हरिचंद्र के बारे में, कि व्यक्ति के रूप में यदि परस्पर मेल से ही दूसरों का या दूसरों से एक रूपता नहीं कर पाते तो वे अपने आप को सुखी कर पाते हैं, न दूसरों को ही। उन्होंने यानी हरिचंद्र ने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। देखिए, ये भारतेंदु हरिचंद्र जो है उन्होंने अपने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला शुरू कर दी थी। मन्नो देवी ने उनसे पूछा, क्यों, आपको इसकी क्या ज़रूरत है? इस पाठशाला की आपको क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा था, मन्नो बीबी, फिर
कुछ सोचने लगे थे। आप रुक क्यों गए? अब देखिए, जब उन्होंने कहा था, या मन्नो बीबी ने उनसे पूछा था कि आपको ये अंग्रेजी और हिंदी पाठशाला की ज़रूरत ही क्या है, तब उन्होंने कहा था कि देखिए मन्नो बीबी, इतना ही कहा और फिर कुछ सोचने लगे, सोचने में मग्न हो गए और एकाएक रुक गए। फिर आगे मन्नो देवी कहती है कि मैं नहीं जानता, सॉरी, यह हरिचंद्र कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम समझ सकोगी या नहीं। उन्होंने कहा, जब उन्होंने सवाल किया था कि इसकी यानी हिंदी और अंग्रेजी की पाठशाला की आपको ज़रूरत क्या है, और बीच में ही वे रुक गए थे, सोचने लगे थे और फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम मुझे कितना समझ पाओगी। तब यह मन्नो देवी कहती है, क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास धन है और देश भूखा है, गरीब है। सोचो तो, अंग्रेज़ों के खोले हुए स्कूल है, मिशन के स्कूल है, पर उनमें हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती। अब देखिए, उनकी उम्र ही क्या है, लेकिन वे देश के बारे में, देश के जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों के बारे में वे सोच रहे थे। और मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके लक्षण अलग ही होते हैं। वे आज या कल की बात नहीं सोचते, वे 50 साल 100 साल आगे की बात सोचते हैं। और तब जब पत्नी ने पूछा था कि ये हिंदी और अंग्रेजी पाठशाला यहाँ पर खोलने की ज़रूरत ही क्या थी, तब उन्होंने कहा कि देखिए, आप कितना समझ पाओगी मैं नहीं जानता। और फिर उन्होंने कहा था, पत्नी ने पूछा, क्यों नहीं समझ पाओगी? तब उन्होंने कहा, क्योंकि हम लोगों के पास धन है। ये भारतेंदु हरिचंद्र ये गरीब घर का, सामान्य घर का आदमी नहीं था, वो अमीर घर का लड़का था, अमीर घर की व्यक्ति थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास धन है, दूसरी तरफ हमारा देश भूखा है, हमारे देश में कई लोग गरीब हैं। वैसे देखा तो अंग्रेज़ों ने स्कूल खोले हैं, मिशन के स्कूल है, लेकिन ऐसे स्कूलों में हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसे नहीं पढ़ाया जाता। तो फिर देखिए, तो क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे यहाँ? फिर पत्नी ने प्रति सवाल किया, तो क्या आपने जो स्कूल खोले हैं उसमें क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? इस पर यह भारतेंदु हरिचंद्र क्या जवाब देते हैं, देखिए। वह कहते हैं, पढ़ाऊँगा मन्नो बीबी, पर इस मदरसे में एक भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़कर लोग जान सके कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं, न कि काले साहब बनकर दोगलों की तरह अपनों से ही नफरत करने में घमंड कर सके। ठीक है, यहाँ तक हम देख लेंगे। यहाँ पर मदरसा यानी पाठशाला, बाद में हुकूमत का अर्थ है शासन, और दोगलापन का अर्थ होता है कथनी और करनी में अंतर होना। कथनी और करनी में अंतर होना यानी मुँह में राम बगल में छुरी जैसा व्यवहार। दोगलापन, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बोलते एक हैं और करते कुछ और हैं। तो यहाँ जब उन्होंने कहा कि देखिए, अंग्रेज़ों के स्कूल है, मिशन के स्कूल है, लेकिन उसमें हमारी भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती। तो मन्नो बीबी ने दूसरा सवाल किया, तो क्या आप यहाँ पर अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, पर इस मदरसे में एक भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। मुझे भारतीय संस्कृति चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़कर, क्योंकि अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा, अगर लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी तो यह अंग्रेज किस प्रकार खूबी से वे हुकूमत करते हैं, किस प्रकार उनका यह दोगलापन है, यह समझने के लिए हमें अंग्रेजी पढ़ना भी जरूरी है। फिर आगे देखिए, इस देश को
बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए नए इंसानों की एक फसल खड़ी तैयार यानी खड़ी करनी होगी। और उन्होंने कहा कि देखिए ये अंग्रेज किस प्रकार अपनी खूबी से हुकूमत करते हैं, शासन करते हैं, और किस प्रकार उनका व्यवहार जो है वह दोगलापन वाला व्यवहार है। उनके मुंह में कुछ और होता है और वे और कुछ ही करते हैं। और किस प्रकार वे हमारी संस्कृति से, हमारे भारतीय लोगों के साथ नफरत करते हैं। नफरत करने में उसे घमंड आता है। इस बात को समझने के लिए लोगों का अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। फिर आगे वे बता रहे हैं कि इस देश को बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए एक नए इंसानों की एक फसल तैयार करनी होगी, एक फसल खड़ी करनी होगी, यानी पढ़े लिखे लोगों की, विद्वान लोगों की एक फौज, एक टीम तैयार करनी होगी। फिर आगे देखिए, मैं उस सब को ठीक से समझ नहीं सकी थी, परंतु उनके मुख पर गहरी वेदना थी। 5 विद्यार्थी से बढ़ते बढ़ते जब 30 विद्यार्थी हो गए, तब देवर गोकुल चंद्र और वे बातें करने लगे। दोनों स्वयं ही उस मदरसे में पढ़ाते थे और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रख लिया। कुछ ही महीनों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि चौखंबा में स्कूल को बाबू वेनी प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के बिना फीस दिए पढ़ते थे। किताबें और कलम मुफ्त में बांटते हुए जब मैं उन्हें देखती थी, तब मुझे लगता था वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लगता था उनमें कोई उत्साह था। फिर तो वे लड़के को मुफ्त खाना भी बंटवाने लगे। अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर कोई कठिन शब्द है नहीं। मैं उस सब को ठीक से समझ नहीं सकी थी। मन्नो देवी जो है वह अपने चिंतन में कहती है कि मैं उनके पति को यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ठीक से नहीं पहचान सकी थी, परंतु उनके मुख पर गहरी वेदना थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके मन में एक प्रकार की टीस थी, एक वेदना थी। किस बात की? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार होता जा रहा था। उनकी जो पाठशालाएं, उसमें भारतीय संस्कृति के पाठ नहीं पढ़ाए जाते थे। वे भारतीयों के साथ नफरत करते समय उनमें घमंड होता था। यह सारी बातें, इन बातों को लेकर भारत में कितने लोग गरीब हैं, कई ऐसे लोग हैं जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, इन बातों को लेकर उन्हें वेदना थी। जब उन्होंने स्कूल शुरू किया तब 5 विद्यार्थी थे लेकिन आगे ये संख्या बढ़ने लगी, 30 विद्यार्थी हो गए। तब मन्नो देवी के देवर यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाई गोकुल चंद्र और वे यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र बातें करने लगे। दोनों स्वयं ही उस मदरसे में पढ़ाते थे और उन्होंने निश्चित करके एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए वेतन देकर रख लिया था। देखिए, उन दिनों उन्होंने अपनी ओर से अध्यापक की नियुक्ति की, उन्हें वे अपनी ओर से वेतन दे रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि यह चौखंबा में जो स्कूल था, स्कूल को बाबू वेनी प्रसाद के घर में ले जाया गया। आधे से ज़्यादा लड़के जो उसमें थे वे फीस नहीं देते थे, बिना फीस के पढ़ रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन लड़कों को किताबें और कलम मुफ्त में बांटने का काम करते थे। कलम यानी पेन, लेखनी, ये किताब और लेखनी मुफ्त में देते थे। और जब वे इन लड़कों को ये मुफ्त में बांट रहे थे, तब मैं यानी मन्नो देवी कहती है कि मैं अपने पति को देखती थी, तब लगता था कि यह उनके पति बहुत ही खुश हो जाते थे, बहुत प्रसन्न हो जाते थे। लगता था उनमें कोई उत्साह सा था।
फिर तो वे लड़कों को मुफ्त में खाना भी बंटवाने लगे। किताब और लेखनी तो देते ही थे, लेकिन आगे उन्होंने लड़कों को मुफ्त में खाना भी देना शुरू कर दिया। उसके पश्चात देखिए, काश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने न जाने क्या आज्ञा भंग की कि उन्होंने उसे निकाल दिया। विनय प्रसाद भी उसी से जा मिला और रातों रात स्कूल घर पर ही उठवा लाए। शत्रुओं ने वही चाल चली कि वे चौखंबा में न दूसरा स्कूल चलाएं, न घर आकर धरना देने पर ही वे रोक सके। इस हलचल में मैंने देखा कि वे नितांत शांत थे। मैंने कहा था, वे लोग नासमझ है, आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं। अब यहाँ पर भंग भंग करना है ना, आज्ञा भंग की, भंग यानी तोड़ना। चाल चाल यानी हम भी आपस में बोलते समय बोलते हैं, वह तो तिरकी चाल चलता है, वह तो ऐसी चाल चल रहा है। चाल यानी छल। बाद में हलचल, हलचल का अर्थ यहाँ पर शोरगुल। नितांत, नितांत यानी अधिक। और एक मुहावरा लिख लीजिए, सिर खपाना। सिर खपाना का अर्थ होता है ऐसा मानसिक काम करना जिसका कोई लाभ न हो। सिर खपाना यानी ऐसा मानसिक काम करना जिसका कोई लाभ न हो। अब यहाँ देखिए, काश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद ने न जाने क्या आज्ञा भंग की कि उन्होंने उसे निकाल दिया। ये जो मास्टर ने यानी एक अध्यापक की जो नियुक्ति की थी, उनका नाम था विश्वेश्वर प्रसाद। लेकिन उन्होंने कोई आज्ञा जो है आज्ञा तोड़ी थी, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया। अभी वेनी प्रसाद भी उन्हीं से जाकर मिले थे। रातों रात ये स्कूल वहाँ से उठाकर अपने घर लाना पड़ा। अभी यह शत्रु जो है, शत्रुओं ने भी वही छल उनके साथ किया, वही चाल चली। वे चौखंबा में न दूसरा स्कूल चलाए। उन्होंने बता दिया कि चौखंबा में दूसरा स्कूल न चलाए, और इतना ही न चलाए देने की वजह से घर आकर धरना भी नहीं दे सकते। और इस प्रकार का यह जो शोरगुल है, वह शोरगुल, यह हलचल मन्नो देवी कहती है कि मैंने देखी थी। तब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र अधिक शांत हो गए थे। तब मन्नो देवी कहती है कि मैंने अपने पति से कहा कि ये जो लोग हैं वे लोग नासमझ हैं, और ऐसे लोगों के लिए आप क्यों यह मानसिक काम कर रहे हो, मानसिक तकलीफ ले रहे हो। इस पर वे क्या कहते हैं, देखिए, आप क्यों ऐसे लोगों के लिए सिर खपाते हैं। तो वे मुस्कुराए, कहा था, ना समझ नहीं है मन्नो बीबी, वे अशिक्षित हैं, वे अपने स्वार्थों के परे सोचना नहीं जानते। बीज जब धूल में मिल जाता है तभी वह वृक्ष बन जाता है। वे यह नहीं समझना चाहते। मुझे लगा था वह एक अहंकार था, परंतु किसका अहम था। जब यह मन्नो बीबी जो है या उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप ऐसे लोगों के लिए, वे नासमझ लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्यों सिर खपाने का काम कर रहे हो। इस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग नासमझ नहीं है मन्नो बीबी, वे अशिक्षित हैं, और वे अपने स्वार्थों के परे, यानी उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने स्वार्थों से अलावा, स्वार्थ के अलावा सोचना चाहिए, लेकिन स्वार्थ के अलावा वे नहीं सोच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बीज का उदाहरण दिया है। बीज जब तक, यानी बीज होता है, जब तक वह धूल में नहीं पड़ता तब तक वह बीज ही रहता है, लेकिन जब यही बीज धूल में मिल जाता है तब उसका एक बड़ा वृक्ष बन जाता है।
और इस बात को वे लोग नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता था वह एक अहंकार था, परंतु यह अहंकार किसका था? तो इस प्रकार यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया है। फिर एक पर्चा हम देखेंगे। मैंने कहा पुरखों ने कमा कर रख दिया है ना, तभी आपका हाथ इतना खुला है। उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी वे लोग एक एक पैसा दांत से पकड़ कर चलते हैं। वे अक्लमंद है। आदमी जिस पेड़ पर बैठा होता है उसे ही तो नहीं काटता। अब यहाँ देखिए, पुरखों का अर्थ है पूर्वज। बाद में एक मुहावरा लिख लीजिए, पैसा दांत से पकड़कर चलना या पैसा दांत में पकड़ना का अर्थ होता है कंजूसी करना। का अर्थ क्या होता है? कंजूसी करना। अब यह मन्नो देवी जो है, मन्नो देवी कहती है कि ये आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों ने कमा कर रखा है, इसलिए आपका हाथ इतना खुला है, इसीलिए आप इतना बांटते हैं। उन लोगों को अपनी मेहनत से धन कमाना पड़ता है, वे गरीब हैं। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने बहुत ही कमा कर रखा है। लेकिन वे बेचारे गरीब लोग जो है, उन्हें अपनी मेहनत से धन कमाना पड़ता है, तभी तो वे लोग इतनी कंजूसी करते हैं। वे अक्लमंद है। आदमी जिस पेड़ पर बैठा होता है उसे ही तो नहीं काटता, क्योंकि जो आदमी जिस पेड़ में बैठा है उस पेड़ को वह नहीं काटता है। इस प्रकार पत्नी ने उसे समझाया है। फिर आगे क्या बातचीत होती है उसे अगली तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।